हेलो एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को और बात करते हैं मनी बिल के बारे में। ठीक है, मनी बिल। लेकिन हम लोग ये कहाँ पर बात कर रहे हैं इसके बारे में? स्टेट लेजिस्लेचर के केस में। अगर स्टेट लेजिस्लेचर के केस में अगर हम लोग बात करें तो मनी बिल बताओ कौन से हाउस में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है? विधान सभा, यानी कि इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लोअर हाउस के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्पेशल प्रोसीजर ले डाउन करता है मनी बिल को पास करने के लिए राज्यों के स्तर पर। क्या है? नंबर 1, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। इट कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस करा जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वही विधानसभा, जैसे कि मैंने आपको बोला, ओनली एंड डेट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। अगर ये लोकसभा होता तो वहां पर किसकी रिकमेंडेशन चाहिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले? किसके लिए? हाँ, प्रेसिडेंट। एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल एंड इसको सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यानी कि मनी बिल के केस में हमने क्या देखा? वो पर्सन, श्रेया, एक तो एमएलए तो होना ही चाहिए, एमएलए के साथ साथ क्या हम ये कह सकते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट भी होना चाहिए, यानी कि वो रूलिंग गवर्नमेंट का बंदा हो, है ना। उसके बाद मनी बिल अगर एक बारी लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाए, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को दूसरे हाउस को दे दिया जाता है उसकी कंसिडरेशन के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल की राज्यसभा की तरह प्राधान्य रिस्ट्रिक्टेड पावर होती है विद रिगार्ड टू मनी बिल। वो रिजेक्ट नहीं कर सकता मनी बिल को सेकंड हाउस यानी कि विधान परिषद, ना ही अमेंड कर सकता है, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। एंड कितने दिन के लिए इसको मिलेगा रखने के लिए अपने पास मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से जब वो पास हो जाएगा? 14 दिनों के लिए। वो चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो पहला हाउस है, अगर वो चाहे तो, पहला हाउस मतलब क्या, यहाँ पर तो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ही होता है। विधानसभा अगर चाहे तो या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है सारी की सारी रिकमेंडेशन जो कि विधान परिषद ने उसके पास भेजी। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट कर ले विधान परिषद की रिकमेंडेशन को, तो बिल को हम लोग क्या बोलेंगे सीधा कि इट इज डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इन द मॉडिफाइड फॉर्म। अगर ना माने, अच्छा माननी पड़ेगी कि माननी पड़ेगी क्या रिकमेंडेशन? ऐसी कोई मजबूरी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन, तो जैद हम लोग ये बोलेंगे कि बिल इज डीम टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेज इन द ओरिजिनल फॉर्मेट। ठीक है, जैसा कि उसको विधानसभा ने प्रपोज करा था विदाउट एनी चेंज। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बेशर्मी दिखाए और बिल को वापस ना करे लेजिस्लेटिव असेंबली को 14 दिनों के अंदर अंदर, तो ऐसा मान लिया जाता है बिल इज डीम टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेज एट द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड इन द फॉर्म ओरिजिनली पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। वही वाली बात है कि अगर 14 दिन तक रखे चाहे ना रखे, सेकंड हाउस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो 15 दिन तक रख ले, चाहे 15 साल तक रख ले, 14 साल तक रख ले, वो बिल फिर भी पास होकर ही रहेगा। मुझे एक बात बताओ, ऊपर हमने ये पढ़ा भी कि मनी बिल जो है इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर एंड ये गवर्नमेंट नेचर का बिल होता है। वाई ओनली मिनिस्टर? कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर एंड इसको गवर्नमेंट बिल माना जाता है। वाई? पैसा है ना। हाँ, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसके पास ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल विद रिगार्ड टू मनी बिल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो या तो डिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है, या डिले कर सकता है मनी बिल को फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज। लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, 14 दिन से ज़्यादा भी रख लेगा तो कुछ उखाड़ लेगा क्या? बताओ, नहीं। ठीक है, फाइनली जब एक मनी बिल गवर्नर को प्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, तो गवर्नर के पास अर्पित क्या ऑप्शन होते हैं बेस में? उस केस में गवर्नर या तो अपना एसेंट दे दे मनी बिल को, या अपना एसेंट रोक दे, या रिजर्व कर ले प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए। देख रहे हो, मनी बिल को भी गवर्नर रोक सकता, रिजर्व करके रख सकता है कि मैं इसको खुद साइन ना करके किससे साइन करवाऊंगा? राष्ट्रपति से। लेकिन वो रिटर्न नहीं कर सकता बस इस बिल को, विधानसभा या विधानसभा को
रिकंसिडरेशन करने के लिए। क्या विधान परिषद को करेगा क्या? नहीं, ठीक है। नॉर्मली गवर्नर अपना सिग्नेचर दे देता है मनी बिल को, बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस इन द विधान सभा विथ हिज प्रायर परमिशन, ठीक है। अब वो केस के बारे में बात कर लेते हैं जरा प्रतन्या कि अगर मनी बिल राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, वो रिजर्व करवा ले फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द राष्ट्रपति। जब ऐसा कभी हो कि मनी बिल रिजर्व हो जाए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या होते हैं? ही और शी में ईदर गिव हिज एसेंट टू द बिल, रोक सकता है अपना एसेंट, बट देख रहे हो, कैनॉट रिटर्न द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पर राष्ट्रपति की पावर क्यों बंद गई? जैद क्यों बंद गई? वो रिटर्न नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी बिल के केस में कर सकता था ना श्रेया, यहां पर क्यों नहीं? बोलो बोलो, ट्राई करो ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो मैं संभाल लूंगा। वो ठीक है, वो तो चलो ऑर्डिनरी बिल में भी देता है वैसे तो, है ना वो, लेकिन फिर भी रिटर्न कर देता है। देखो यहां पर ना श्रेया डील करनी है हमें बेस में मनी मैटर्स के साथ यार। राज्य ज़्यादा रुक नहीं सकता इन सब मैटर्स के लिए, समझ रहे हो। अगर वैसे ही प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करवा के रखवा लिया, यानी कि राज्य कोई प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करना चाहता है उसमें वैसे ही देरी हो गई है, और राज्यों के पास जो ये पैसे की व्यवस्था करने का या जो भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है ना, कुछ भी जो भी मनी मैटर चीज़ें हैं यार, उनको वो चीज़ जल्दी पास करवानी है। दे डू नॉट वांट एनी डिले। और सरकार बनी किस लिए बताओ? ये जो योजनाएं चलती हैं इतनी सारी, जो प्रोजेक्ट चलते हैं, वो सारे खर्चे तो उनके होके रहेंगे कि नहीं होके रहेंगे। अब मान लो कि अगर ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जिसमें करो या मरो वाली हालत हो, और ये रिजर्व करके फालतू में अपने पास ये रख ले, या फिर नहीं दे रहा है, तो वो बाकी सारी प्रक्रिया ठीक है, लेकिन क्या करता है, रिटर्न नहीं कर सकता, संविधान अलाउड नहीं करता। तो हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक के अंदर? मनी बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि उधर के लोअर हाउस के अंदर, विधान सभा ओनली, क्या गवर्नर रिटर्न कर सकता है या प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है, या दोनों ही रिटर्न नहीं कर सकते? दोनों नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग एक बारी ऑर्डिनरी बिल के कंटेक्स्ट के अंदर प्रदन्या समझते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में डिफरेंस को। बिस्में जैद याद रखना, ऑर्डिनरी बिल के कंटेक्स्ट में भी समझ रहे हैं डिफरेंस को, फिर बाद में मनी बिल के कंटेक्स्ट में समझेंगे। ये डिफरेंस का टेबल श्रेया बहुत प्यारा टेबल है, अगर ये याद हो गया तो मेंस का पेपर झिंगा लाला, ठीक है। और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, धड़ाधड़ बस आप आंसर बना के अपना टाइम बचा सकते हो। पूरे के पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो पूरे 15 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं पार्लियामेंट के केस में जो ऑर्डिनरी बिल होता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट के अंदर इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर, कोई भी, यानी कि कोई भी एमपी हो, चाहे वो मिनिस्टर जो नॉर्मल एमपी हो, वो कर सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर, ये भी चीज़ ठीक है। ये 3 रीडिंग से पास होता है जिस हाउस में ओरिजिनेट होता है, ये भी 3 रीडिंग से पास होता है जिस हाउस में ओरिजिनेट होता है। ये तब माना जाता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पास हो गया जब दोनों हाउसेस उस पर एग्री कर जाएं, फिर चाहे वो उसके ऊपर अमेंडमेंट दे चाहे ना दे। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस हैव एग्री टू इट ईदर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। और अगर दोनों हाउसेस अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं है ना उसका। डेडलॉक अगर यहां पर हो जाए पार्लियामेंट के केस में, लेफ्ट वाली चीज पार्लियामेंट है, राइट वाली चीज स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। डेडलॉक अगर यहां पर क्रिएट हो जाए दोनों हाउसेस के बीच में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, ठीक है, तो अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस टेक्स प्लेस व्हेन द सेकंड हाउस, जब उसको बिल मिलेगा जो कि पहले हाउस ने पास करा होगा, वो या तो बिल को रिजेक्ट कर देगा या अमेंडमेंट प्रपोज करेगा जो कि पहले हाउस को सूटेबल नहीं लगेंगी, या फिर वो बिल को पास ही नहीं कर रहा 6 महीनों के लिए, ठीक है। यहां पर जो है डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस टेक्स प्लेस जब लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अपर हाउस है, विधान परिषद, जब इसको बिल मिलता है जो कि विधानसभा ने पास कर रखा है, वो रिजेक्ट कर देता है बिल को या प्रपोज करता है अमेंडमेंट्स जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते विधानसभा को, एंड डज नॉट पास द बिल विद इन 3 मंथ्स। डिफरेंस कितना है? 3 और 6 महीने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सिटिंग का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है
दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए डेडलॉक के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि बिल स्मूथली पास हो जाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं डाल रखा है विधानसभा विधान परिषद के केस में डेडलॉक के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, लोकसभा जो है, ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है हमारी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ये देख लो। लोकसभा जो है, कौन गया, ये राज्यसभा की पावर्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। बिल को पास करवाने के लिए कहने का मतलब ये कि राज्यसभा के ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगाई जा सकती। लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड द राज्यसभा बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम एंड वाइस वर्सा। अगर एक बार वो लैप्स कर गया तो कर गया, फिर वो या तो ज्वाइंट सिटिंग से हो जाए इशू रिजॉल्व, या फिर फ्रेश सेशन के अंदर, पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर दोबारा उसको री इंट्रोड्यूस करा जाए। राइट श्रेया, ज्वाइंट सिटिंग जो है वो इकलौता ऐसा तरीका हो जाता है दोनों हाउसेस के डेडलॉक को रिजॉल्व करने का। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लेकिन राज्यों के केस में वो ओवरराइड कर सकती है विधान परिषद की पावर को, बिल को सेकेंड टाइम पास करके। ठीक है, एंड व्हेन अ बिल इज पास बाय द असेंबली फॉर द सेकेंड टाइम, और जब वो विधान परिषद को दिया जाता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ये सारी की सारी चीजें, विधान परिषद जो है, इफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल अगेन और प्रपोजेस अमेंडमेंट्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द विधानसभा, 1 महीने तक उसके बाद अगर वो पास नहीं कर रहा, ठीक है, तो बिल वैसे भी पास मान लिया जाएगा जिस भी फॉर्मेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसे प्रपोज करा था सेकेंड टाइम। ठीक है, उसके बाद जो मैकेनिज्म है ज्वाइंट सिटिंग का डेडलॉक के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, वो अप्लाई होता है टू अ बिल, चाहे वो किसी भी हाउस के अंदर ऑरिजिनेट हो रहा हो। ज्वाइंट सिटिंग अगर समन नहीं करी जाती प्रेसिडेंट के द्वारा, बिल एंड हो जाता है और वो डेड बन जाता है। अच्छा, मुझे क्या बताओ, हमने पढ़ा था इसको, श्रेया जरा इसका आंसर दो। लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाए, किस परिस्थिति के अंदर ज्वाइंट सिटिंग फिर भी हो सकती है? किससे पहले, कौन सी घटना से पहले? लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले। ठीक है, यहां पर जो मैकेनिज्म है बिल को पास करने का फॉर द सेकेंड टाइम डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, ये बिल के ऊपर अप्लाई करता है, उस बिल के ऊपर जो कि ऑरिजिनेट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में ही। व्हेन अ बिल विच हैज ऑरिजिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब ये सेंड करा जाता है विधानसभा को, ये रिजेक्ट करा जा सकता है एंड द बिल बिकम्स डेड एंड इट एंड्स। ये हम सारी बातें पढ़ चुके हैं, बस ये डिफरेंसेस की फॉर्मेट क्या रहा है। अब मनी बिल के केस के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट के केस में लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में सिर्फ विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, विधान परिषद के पास कोई पावर नहीं है। पार्लियामेंट के केस में इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर, यहाँ पर गवर्नर की रिकमेंडेशन पर। इसको सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर नहीं। ऐसा क्यों प्रधन्य, ऐसा क्यों? यहाँ पर भी ये चीज़ है, मिनिस्टर नॉट प्राइवेट मेंबर। बताओ जैसे ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे की अभी देख रहा है कितने सालों के लिए किसके पास है? 5 साल के लिए सरकार के पास है। पार्लियामेंट के केस में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास है, और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में श्रेया मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास है। राइट, इसको जो अपर हाउस है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, लोकसभा को देना ही पड़ेगा 14 दिन के अंदर, चाहे रिकमेंडेशन दो चाहे ना दो। सिमिलरली विधान परिषद भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, विधानसभा को इसको देना पड़ेगा 14 दिनों के अंदर, चाहे अमेंडमेंट प्रपोज करो चाहे ना करो। लोकसभा जो है इट कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिमिलरली वो भी ये कर सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, विधान परिषद ने जो भी रिकमेंडेशन दी है, भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं मानूँ, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लोकसभा एक्सेप्ट कर लेता है रिकमेंडेशन को, तो ऐसा बोला जाता है कि बिल मॉडिफाइड फॉर्मेट के अंदर पास हो गया है। सिमिलरली विधानसभा अगर एक्सेप्ट कर लेती है विधान परिषद के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन को, तो उसको माना जाता है कि मॉडिफाइड फॉर्मेट के अंदर वो पास हो गया। अगर लोकसभा एक्सेप्ट ना करे रिकमेंडेशन को, जो कि राज्यसभा ने उसको दी है, तो ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर पास हो गया है। सिमिलरली विधानसभा ना माने विधान परिषद की रिकमेंडेशन को, तो बोला जाता है कि ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर ये पास हो गया। अगर राज्यसभा 14 दिन तक बिल को वापस ना करे, जो कि उसका निर्धारित समय था, तो बिल जो है फिर भी पास मान लिया जाएगा 14 दिन की एक्सपायरी के बाद। सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बेशर्मी दिखाए 14 दिन तक अगर वापस नहीं कर रहा है, फिर भी जैसा कि उसको विधानसभा ने पास करा था वो पास मान लिया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेडलॉक जो है उसको रिजॉल्व करने का, पहली बात यहाँ पर डेडलॉक उठ ही नहीं सकता। राज्यसभा को अगर आपत्ति है भी मनी बिल के केस में, या फिर यहाँ पर
विधान परिषद को अगर आपत्ति है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, दोनों के दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की हम लोग यूनियन पार्लियामेंट की बात करें चाहे स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, यहाँ पर कोई डेडलॉक और उसका रिजोल्यूशन का कोई टॉपिक उठता ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि इससे लोअर हाउस जो है उसी के पास दोनों केसेस के अंदर पावर है। यहाँ पर जो विल है लोकसभा की वो प्रिवेल करती है उधर राज्यसभा, यहाँ पर जो विल है विधानसभा की वो प्रिवेल करती है ओवर विधान परिषद, चाहे भले ही वो उसको पास करे चाहे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।